ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ओमान के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू ओमान फ्रॉम इंडिया। भारत से आप कैसे ओमान एक्सपोर्ट करोगे। तो आपने ओमान के बारे में ज़रूर सुना होगा। ओमान एक देश है, मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, अरब देश है, अरब कंट्री है। जीसीसी गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन काउंसिल का ये उनका जो पार्ट है, एसोसिएट है, गल्फ काउंसिल है, जीसीसी कंट्री है, अरब कंट्री है। और ओमान जो देश है भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है ओमान। तो आज बात करेंगे ओमान के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ओमान फ्रॉम इंडिया। क्यों ओमान एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है इसके बारे में आप बताऊंगा। तो हमारा चैनल ट्यूबरोज कॉरपोरेशन एक चैनल है जहाँ पर हम हमेशा इन्वेस्टमेंट और बिजनेस और एक्सपोर्ट के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और एक इन्वेस्टर हो और बिजनेस करना चाहते हो इंटरनेशनल मार्केट में, हमेशा आप ट्यूबरोज कॉरपोरेशन यूट्यूब में सर्च करिए ताकि हमारा पुराना बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, और कौन सा प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से, कौन से कंट्री आप एक्सपोर्ट करोगे और कहाँ पर क्या डिमांड है, इस बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं और आगे बनाते जाएंगे। तो हमेशा आप देखिए हमारे वीडियो ट्यूबरोज कॉरपोरेशन इन यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करेंगे ओमान के बारे में। ओमान जैसे बता दिया भारत के लिए एक ट्रेडिंग पार्टनर है, इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि ओमान जो है भारत से यानी बॉम्बे से, केरल से बॉम्बे से जो है करीब 2200 किलोमीटर है, करीब बहुत कम है, बहुत उनका डिस्टेंस कम है। ओमान का जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ पार्ट में है अरेबियन सी है, साउथ और वेस्टर्न पार्ट में है यमन है, और वेस्ट और नॉर्थ पार्ट में है सऊदी अरबिया और यूएई। तो उनका लैंड रूट लगा हुआ है यूएई के साथ, यमन के साथ और सऊदी अरबिया के साथ। ओमान का पॉपुलेशन है करीब 51 लाख पॉपुलेशन है, और वहाँ करीब 23 लाख इंडियंस रहते हैं, यानी 23 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। इसीलिए ओमान ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। जैसे कि 23 लाख इंडियन रहते हैं, तो एक ओमान के लिए, ओमान एक भारत के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे इंडिया से प्रोडक्ट वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है। और देखिए ओमान में सीजनल अगर फ्रूट्स वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो आप सर्च करके चेक करके करिएगा एक्सपोर्ट, क्योंकि ओमान का जो उनका जो क्लाइमेट है, कुछ साउथ ईस्टर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है इंडिया का केरल जैसा है। वहाँ पर वेजिटेबल उगता है, वहाँ फ्रूट्स ग्रो होता है, वेजिटेबल एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारे उनका जो फूड प्रोडक्ट वहाँ एग्रीकल्चर फार्म है बहुत सारे है। और उनका जो वेस्टर्न नॉर्थ पार्ट है ड्राई है और रेगिस्तान है यानी डेजर्ट है। इसीलिए आप देखिएगा जैसे कि उनका जो वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रो टाइम पे आप वहाँ एक्सपोर्ट मत करिएगा, क्योंकि वहाँ डिमांड नहीं रहता है, वो लोकल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए आप देख के वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, आप सर्च करके देखिएगा उनका सीजन के ऊपर कब उनका लोकल प्रोडक्ट ग्रो होता है, तब आप नहीं कर पाओगे। जब वहाँ लोकल प्रोडक्ट नहीं है तब आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सपोर्टर के लिए मैं बता रहा हूँ। उनका जो ओमान का जो लैंग्वेज है, उनका जो कंट्री है इस्लामिक कंट्री है, अरब कंट्री है, उनका लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं। और वहाँ 23 लाख इंडियन रहने के बावजूद वहाँ हिंदी भी बात करते हैं, लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। अगर आप ओमान ट्रैवल करोगे मार्केटिंग के लिए, वो आपको इजी हो जाएगा। ओमान का राजधानी है मस्कत, और ओमान का जो करेंसी है रियाल, ओमानी रियाल, करीब 1 रियाल इंडिया का आज के तारीख में 20 रुपया आता है। तो ओमान एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए उनका करेंसी हाई है, इंडियन वहाँ ज़्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। उनका जो एयर कार्गो है, एयर कार्गो में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बॉम्बे से जाती है, दिल्ली से जाती है ओमान एयर। ओमान का जो उनका जो कंट्री का जो एयरलाइंस है, नेशनल एयरलाइंस है ओमान एयर, और बहुत सारे एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस जाती है, बहुत सारे एयरलाइंस इंडिया से मस्कत जाती है, उनका राजधानी जाती है। तो आपको ईजी हो जाएगी इंडिया से आप एक्सपोर्ट करोगे अगर एयर कार्गो में। और सी कार्गो में करोगे तो ओमान जो फर्स्ट कंट्री है अरेबियन सी के बाद, फर्स्ट कंट्री आपको मिलेगा। इजीली आप मस्कत आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और मुंबई, केरल और राजस्थान से बहुत सारे जो शिपिंग का रूट है मस्कत के लिए, ओमान के लिए।
तो इसीलिए ओमान बहुत इजी रूट है आपके लिए, एयर कार्गो के लिए और सी कार्गो के लिए। अभी हम बात करेंगे क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से ओमान एक्सपोर्ट करोगे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, पहला प्रोडक्ट है राइस। हमेशा आपको बताता हूँ राइस शुगर जो है मेन प्रोडक्ट है, राइस और शुगर जो मेन प्रोडक्ट है। और मिनरल फ्यूल्स है, मिनरल ऑयल है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन आर्टिकल्स है, आयरन एंड स्टील है, सीरियल्स है, मशीनरी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, राइस, आयरन, स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स है। और जितने सारे फूड प्रोडक्ट इंडिया से फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे आप, सीरियल्स और उनका जो ग्रोसरी प्रोडक्ट है। इंडियन स्नैक्स वहाँ बहुत डिमांड है, आप इंडियन स्नैक्स पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जितने सारे प्रोडक्ट आपको बता दिया, टेक्सटाइल गारमेंट्स वगैरह इंडिया से जाती है, रेडीमेड गारमेंट्स जाती है। और जितना सारे प्रोडक्ट का लिस्ट मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सर्च कर लीजिए कि क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या आपके पास वो अवेलेबल है, आप इजीली वो एक्सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और अभी आप बात करेंगे, ओमान में बहुत सारे सुपरमार्केट्स है, बहुत सारे होलसेल मार्केट है, बहुत सारे ट्रेडर्स है, बायर्स है जो इंडिया से इंपोर्ट करते रहते हैं। तो इन कंपनीज का लिस्ट में कुछ दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे देख लीजिए। तो ये पहला उनका जो कंपनी है, इंपोर्टर्स है, बायर्स है, अमेजन फूड ओमान, रिवर साइड मार्केट है, नाडा हैप्पीनेस होलसेल सेंट्रल मार्केट है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होलसेल मार्केट है, हैनिन इंटरनेशनल LLC, नाडा हैप्पीनेस कॉस्मेटिक होलसेल है, अबू मुनीर है, अल्दाला ट्रेडिंग कंपनी है, ब्लैक ट्यूलिप इंटरनेशनल है, मैसर है, सेंट्रल ट्रेडिंग कंपनी है। बहुत सारे कंपनीज का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत सारे कंपनीज है, लिस्ट है। इन लिस्ट को स्क्रीन में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए जितने सारे लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बायर्स है, इंपोर्टर्स है, बहुत सारे सुपरमार्केट्स है, होलसेल मार्केट है। मैं आपको इन लिस्ट को मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए इन कंपनी का नाम, आप गूगल में जाकर पेस्ट करके सर्च कर लीजिए, ताकि उस कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस आपको मिल जाए। अगर आप भारत से किसी भी जगह से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो एक बार आप मस्कत विजिट करिए और इन कंपनीज को विजिट करिए और आपका प्रोफाइल हाथ में लेके जाइए, प्रोफाइल और आपका बिजनेस कार्ड। हमेशा प्रोफाइल को आप अरबिक इंग्लिश में बनाइए, क्योंकि वो अरबिक वहाँ का लैंग्वेज है, और इंग्लिश इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ का जो कंपनीज में काम कर रहे हैं और फाइनल डिसीजन मेकर रहते हैं, अरब ओमानी रहते हैं, इसलिए आप अरबिक और इंग्लिश में बनाइए आपका जो प्रोफाइल, बिजनेस कार्ड वगैरह बना के आप एक बार विजिट करिए, मस्कत विजिट करिए, और वहाँ से बहुत सारे आपको इंडियंस मिल जाएंगे जो इंपोर्टर्स है, बायर्स है, ट्रेडर्स है, और बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ रहते हैं। आप वहाँ जाके आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप 1 महीना के लिए आप ट्रैवल करोगे ओमान एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए। ये आपको बता दिया। सेकेंडली है मस्कत में, दुबई में, अबू धाबी में बहुत सारे एक्सपो होती है, वहाँ पर एग्जीबिशन होती है, फूड प्रोडक्ट का बहुत सारे प्रोडक्ट का एक्सपो होती है। आप एक बार अगर एक्सपो में भाग लेना चाहोगे तो एक बार आप भाग लीजिए, आप मस्कत जाइए, आप चेक कर लीजिए, जितने सारे एक्सपो साइट्स का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप चेक कर लीजिए कौन सा एक्सपो कौन सा महीना में कौन सा डेट में होता है और क्या प्रोडक्ट का एक्सपो होती है। आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप ट्रैवल करिए, दुबई या मस्कत में ट्रैवल करिए, और आपका अगर आपके पास बजट है तो 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख ऐसा खर्चा आएगा। आप डिस्प्ले आपका उनका जो प्रोडक्ट एक्सपो का जो होता है, उनका जो एक्सपो का एग्जीबिशन होता है, वहाँ पर आप स्टॉल लेके आप आपका डिस्प्ले करिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का, और आपको 100% आपको ऑर्डर मिल जाएगी। आप जितने सारे एक्सपो में भाग लोगे, जितने सारे एग्जीबिशन में आप जोग दोगे, आपको उतने सारे कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे और आपको ऑर्डर हमेशा मिलते रहेंगे। अगर आपके पास बजट है तो आप एक्सपो में भाग लीजिए एज एन एक्स पार्टिसिपेंट, नहीं तो आप खुद एक्सपो में एक बार जाके घूम के देखिए क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ आती है, क्या क्या इम्पोर्टर्स कहाँ से आते हैं और क्या क्या कहाँ से एक्सपोर्टर्स आते हैं, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी एक्सपो में भाग लेने के लिए। अगर आप फिलहाल एक्सपो में जाना नहीं चाहते हो तो मैंने ओमान का जो बिजनेस डायरेक्टरीज, B2B ट्रेड कोटास वगैरह डिटेल्स, एक्सपो का वेबसाइट्स वगैरह डिटेल्स इन
इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में हमेशा जाके चेक कर लीजिए। और B2B साइट्स ओमान का बिजनेस येलो पेजेस में और B2B साइट्स में जाके आपका कंपनी रजिस्टर करिए एज एन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, फोटो के साथ, प्राइस के साथ, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि ओमान में जब भी सर्च इंजिन में सर्च करेंगे वहाँ का इंपोर्टर्स बायर्स, तो आपका कंपनी उनको दिखाई दे, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, या आप 1 by 1 उनका बिजनेस डायरेक्टर में जाके 1 by 1 कंपनीज इंपोर्टर्स को कॉन्टैक्ट करिए कि आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, और आगे आपको 101% ऑर्डर मिल जाएगी। तो आप हमेशा हमारा साइट का जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रोडक्ट डिटेल्स से देखिए क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या वहाँ का जो कंपनीज है, इंपोर्टर्स कौन है, वहाँ का बायर्स कौन है, उनका लिस्ट में दे देता हूँ। ऑल्सो वहाँ का जो B2B ट्रेड साइट है, एक्सपो साइट्स है, और येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है ओमान मस्कत का, सबका लिस्ट में दे देता हूँ। आप सबका लिस्ट में चेक करके आपका कंपनी लिस्ट करके आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आप यूट्यूब में जाकर ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन सर्च करिए, आपको हमारे पुराने वाले वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। उसमें हम पूरी तरह एक्सप्लेन किए हुए हैं कि आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे भारत से, पूरा डिटेल्स मैंने बताया हूँ। तो आप एक्सपोर्ट करना सीख जाओगे, आप स्टार्ट कर पाओगे, अकेले एक्सपोर्ट इंडिया से कर पाओगे। हमेशा अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का हेल्प लीजिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंट जब बनती है आपका पेमेंट का और बहुत सारा प्रोसीजर होता है एक्सपोर्ट का, हमेशा एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लीजिए जिनके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज हो। तो वो आपको मदद करेंगे कि हाउ टू मेक द डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना डॉक्यूमेंट्स होता है, बैंकिंग का वगैरह, पेमेंट का वगैरह, तो आपको मदद करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स बनाने में। और हमेशा आप कार्गो फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट, कार्गो एजेंट का मदद लीजिए कार्गो हैंडलिंग के लिए। जैसे कि आप इंडिया में कोई भी पार्ट में, कोई भी स्टेट में हो और आपका प्रोडक्ट बॉम्बे से निकलेगी, बॉम्बे पोर्ट से निकलेगी, तो बॉम्बे तो आप हमेशा नहीं आ पाओगे, तो बॉम्बे में आप चेक कर लीजिए गूगल में या इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया में, बॉम्बे में कौन है कार्गो एजेंट, वो आपको मदद करेंगे। बॉम्बे से कौन सा शिप ओमान जाती है, कौन सा फ्लाइट ओमान जाती है, वो आपको मदद करेंगे, एडवाइस देंगे प्राइस के बारे में कि ये कार्गो में, ये शिप में आप ये प्रोडक्ट भेज सकते हैं, इसका प्राइस ये आ जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, कार्गो फ्राइट फॉरवर्डिंग एजेंट का मदद लीजिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लीजिए एक्सपोर्ट में। अगर आप ओमान के बारे में काफ़ी और आगे जानना चाहते हैं, तो आगे हमारा ई बुक आने वाली है, amazon.com में हम सेल करेंगे, amazon.in में। तो अगर आप ई बुक खरीदना चाहते हो, तो आगे हमारा जो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, आप ई बुक लेके खरीद सकते हैं। ई बुक का प्राइस करीब 100 रुपया, 120 रुपीज़ आएगी। ई बुक जरिए आप ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ओमान के लिए। अगर आप ओमान एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह डिटेल्स देखिए और डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो आपको पूरी तरह डिटेल्स मालूम पड़ जाएगी हाउ टू एक्सपोर्ट टू ओमान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करिए, आपको फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करिए और आप हमें सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो हम आपको दिखा सके, इन्फॉर्मेशन आपको भेज सके। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं, आगे का वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।